अगर आपको इस एरिया में पेन हो रहा है जहां मेरा हाथ रखा है, यानी दाईं तरफ पसली के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें तो दाईं तरफ की पसली के अंदर जो ऑर्गन है दैट इज लिवर। अगर इस एरिया में आपको लगातार पेन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो दर्द आ रहा है ये लिवर से आ रहा है। ये लिवर से पेन क्यों आता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे हम। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो लिवर है वो इस एरिया में सिचुएटेड है। लिवर का ऑन एन एवरेज जो वेट है वो करीब 1250 ग्राम का होता है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जब भी जो लिवर है उसमें स्वेलिंग होगी, इसमें कोई इरिटेशन होगा, इसका जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होगा, या लिवर के अंदर कोई स्कारिंग होगी, तो पेन आने की हमेशा संभावना होती है। नाउ जो सबसे पहला कारण एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है इज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। जो सामान्य जॉन्डिस आप जानते हैं या वायरल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें लिवर इंफ्लेम्ड हो जाता है, इसकी साइज बढ़ जाती है, और इंफेक्शन के चलते जिसकी साइज बढ़ती है तो कैप्सूल भी स्ट्रेच होता है, तो पेन आने लगता है। जो वायरल हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए के वायरस से हो सकती है, बी के वायरस से हो सकती है, सी के वायरस से हो सकती है, और डी या ई के वायरस से हो सकती है। ये जो वायरसेस हैं इनको ध्यान से देखें। जो ए और ई वायरस हैं वो खाने या पीने की चीजों से आते हैं, और जो बी, सी एंड डी ये वास्तव में खून के जरिए से आते हैं। तो अगर दर्द हो रहा है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज वायरल हेपेटाइटिस। नंबर 2 पर आता है फैटी लिवर, जिसे आप मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज या MASLD के नाम से भी जानते हैं। इसको पहले NAFLD के नाम से जाना जाता था, बट मोटे तौर पे आपको समझने की जरूरत है कि ये फैटी लिवर है। जो फैटी लिवर है वो लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने के चलते होता है। जो लिवर की कोशिकाएं हैं उनमें काफी फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसके चलते लिवर की साइज बढ़ जाती है और उसका कैप्सूल स्ट्रेच होता है जो दर्द क्रिएट करता है। ये अगर फैट ज्यादा होगा तो लिवर की सेल्स डैमेज भी होने लगती हैं, वो भी पेन क्रिएट करने लगता है। माइंड यू कि जो NAFLD की मैं बात करता हूं ये बिल्कुल सही है कि इसमें हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इंटेक नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्योर फैट डिपॉजिट है बिना अल्कोहल के इंटेक के, एंड वो लिवर की कोशिकाओं को डैमेज कर रहा है। नंबर 3 पर आती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। जब भी बात हेपेटाइटिस की होती है इसका मतलब लिवर में इंफ्लेमेशन है, लिवर में स्वेलिंग है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका काम है कि हमारा जो शरीर है उसको प्रोटेक्ट करे। कभी कभी हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो हेवायर हो जाता है। हेवायर होके ये जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करने के बजाय आपके ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। ये मिस्टेकनली आपके ही सेल्स को अटैक करने लगता है। इन दिस केस आपकी इम्यूनिटी का सिस्टम आपके लिवर की जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं उनको अटैक करने लगता है, उनको इन्फ्लेमेशन करता है, स्वेलिंग करता है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये है नंबर 3 पर। नंबर 4 पर आती है लिवर सिरोसिस। जो लिवर सिरोसिस है ये सीरियस कंडीशन है। ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो लिवर है वो काफी डैमेज हो गया है एंड बैडली स्कार हो गया है। अगर स्कार हो गया है, डैमेज हो गया है, तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है तो एट टाइम्स जो लिवर है उससे दर्द आने लगता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लिवर सिरोसिस में दर्द बहुत कॉमन फीचर नहीं है, बट ये आ सकता है। ये जो इस तरह की बीमारी होती है या लिवर सिरोसिस है ये अल्कोहल यूज करने से होती है। अगर लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस बी या सी हुई उसके चलते हो सकती है। इन कभी कभी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके चलते लिवर सिरोसिस डेवलप हो सकती है। नंबर 5 पर आती है विल्सन्स डिजीज। जो विल्सन्स डिजीज है ये हेरिडिटी डिसऑर्डर है। ये वास्तव में जेनेटिक है, अनुवांशिक है। ये ज्यादा कॉपर डिपॉजिट होने के चलते होती है। जो कॉपर है एक उस तरह का मिनरल है जो लिवर के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, और ज्यादा डिपॉजिट होगा तो लिवर डैमेज हो जाएगा। लिवर डैमेज होगा तो पहले हेपेटाइटिस होगी और अल्टीमेटली सिरोसिस डेवलप हो जाएगी एंड लिवर डैमेज होकर बैडली स्कार हो जाएगा एंड प्रॉब्लम खड़ी होंगी। नाउ एट टाइम जब भी इसमें हेपेटाइटिस या डैमेज होता है तो विल्सन डिजीज में इस एरिया में बहुत तेज कंटिन्यूअसली पेन होने लगता है। तो दर्द का यह है 5वां कारण। नंबर 6 पर जो आती है दैट्स अ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डैमेज। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं वो लिवर को डैमेज कर सकती हैं। जैसे टीबी की दवाइयां लिवर को डैमेज कर सकती हैं।
बहुत सारी जो आप उसकी सीजर की मिर्गी की दवाइयां हैं वो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। तो जब भी कोई भी दवाइयां लिवर को डैमेज करेंगी तो इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, इसमें स्वेलिंग होगी, और इन्फ्लेमेशन होगा तो दर्द जरूर आएगा। तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो लंबे समय तक ली जाएं या लार्ज अमाउंट में ली जाएं तो वो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। तो जो दर्द है कभी कभी ड्रग्स के चलते आता है, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आप कोई रोजमर्रे में दवाइयां इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। नंबर 7 पर आती है प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलिंजाइटिस। मैं चाहता हूं इसे आप समझें। ये रेयर ऑटो इम्यून डिजीज है। इस पूरी की पूरी बीमारी में आपके जो बाइल डक्ट की लार्ज और मीडियम जो नलियां होती हैं उनको डैमेज होने लगता है और वो सिकुड़ने लगती हैं, ऐसी इरेगुलर हो जाती हैं जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसके चलते दर्द आएगा, ठंडी दे के फीवर आएगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आंख पीली हो जाए और जॉन्डिस डेवलप हो जाए। तो अगर आपको तीनों सिम्टम्स आ रहे हैं यानी दर्द, ठंडी दे के फीवर और आंख में पीलापन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। नंबर 8 पर आते हैं प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। अल्टीमेटली इसी से डेवलप होती है। ये भी ऑटो इम्यून कंडीशन है, लेकिन ये लिवर की पतली बाइल डक्ट को अफेक्ट करती है। जैसे इससे पहले मैंने बात की प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलिंजाइटिस में ये लार्ज एंड मीडियम बाइल डक्ट जो कैनाल्स हैं उनको अफेक्ट करती थी। जो प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है इसमें स्मॉल बाइल डक्ट अफेक्ट होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली लिवर डैमेज होगा, उसमें स्कारिंग होगी एंड अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। नंबर 9 पर आता है लिवर कैंसर। ये बड़ी डरावनी बीमारी है। ये बात बिल्कुल सही है कि दो तरह की हो सकती है। कभी जो कैंसर है वो लिवर के अंदर स्टार्ट होता है एंड ये पेन लेके आ जाता है। कभी ये मेटास्टेटिक होता है, यानी दूसरे ऑर्गन में कहीं कोई कैंसर जैसी बीमारी है लेकिन वो लिवर में डिपॉजिट हो जाती है। जैसे खाने की थैली का कैंसर है वो लिवर में डिपॉजिट हो गया, बड़ी आंत का कैंसर है वो लिवर में डिपॉजिट हो गया, पेनक्रियास का कैंसर है वो लिवर में डिपॉजिट हो गया, फॉर दैट मैटर ब्रेस्ट कैंसर है वो लिवर में डिपॉजिट हो गया। इसे कहते हैं मेटास्टेटिक लिवर डिजीज। अगर ऐसा होगा तो बहुत कॉमन फीचर है कि पेन आएगा। नंबर 10, हमारा देश इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रीजन है जो आपको समझने की जरूरत है इस लिवर एब्सेस या लिवर में फोड़ा हो जाना। जो इस तरह के फोड़े होते हैं यूजुअली अमीबिक लिवर एब्सेस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कभी कभी ये बैक्टीरिया के चलते पायोजेनिक लिवर एब्सेस भी होती है। ये सिंगल हो सकते हैं, ये मल्टीपल हो सकते हैं, ये एक लोब में हो सकते हैं यानी राइट लोब में हो सकते हैं, लेफ्ट में हो सकते हैं या दोनों में हो सकते हैं। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो पेन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। उसके साथ में ठंडी देके फीवर आएगा, कभी कभार आंख में पीलापन दिखाई देगा। ये मोस्टली उन लोगों को होती है जो लंबे समय से अल्कोहल इस्तेमाल करते चले जाते हैं एंड रेगुलर अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन अल्कोहलिक्स में भी लिवर एब्सेस होने का डर रहता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि यहां जो दर्द होता है, जो कंटिन्यूअस पेन है इस एरिया में जहां मैंने हाथ रखा, ये लिवर है। इसका मतलब यह है कि अगर दर्द आ रहा है तो लिवर से पेन आ रहा है। तो लिवर से जो पेन आता है उसमें क्या अंडरलाइंग डिजीज होने की संभावना है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो मैंने आपके सामने रखा। और आप समझते हैं कि लिवर से जो पेन आ रहा है उसमें जो सस्पेक्टेड बीमारियां हैं उनको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।